Welcome to our channel Study Physical Education. It is more than just playing games. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती हैं। इनमें शामिल हैं स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफलिम्पिक्स। सबसे पहले पैरालंपिक्स के बारे में बात करते हैं। पैरालंपिक्स एक बड़ा इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें अलग अलग डिसेबिलिटीज वाले एथलीट्स कॉम्पीट करते हैं, जैसे इम्पेयर्ड मसल पावर, लिम्ब डेफिशिएंसी, विजन इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इन खेलों को इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी (IPC) गवर्न करती है और ये ओलंपिक गेम्स के साथ साथ होते हैं। इनमें एथलीट्स की डिसेबिलिटीज के हिसाब से कई कैटेगरीज होती हैं। इन कैटेगरीज को 10 इम्पेयरमेंट टाइप्स में बांटा गया है, जैसे इम्पेयर्ड मसल पावर, लिम्ब डेफिशिएंसी, लेग लेंथ डिफरेंस, शॉर्ट स्टैचर, विजन इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। पैरालंपिक गेम्स एथलीट्स के करियर का पिनाकल होते हैं और दूसरों को भी इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये गेम्स सोसाइटी की सोच को बदलने और एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ने का काम करते हैं। पैरालंपिक्स का इतिहास। पहले पैरालंपिक गेम्स 1960 में रोम, इटली में हुए थे, जिनमें 23 देशों के 400 एथलीट्स ने 13 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था। तब से ये गेम्स हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स के साथ ही होते हैं। शुरू में इन्हें पैरेलल ओलंपिक्स कहा जाता था और इन्हें डॉक्टर लुडविग गटमैन ने ऑर्गेनाइज किया था। वे वर्ल्ड वॉर 2 में इंजर्ड सोल्जर्स के साथ काम करते थे। शुरू में इन खेलों में सिर्फ व्हीलचेयर स्पोर्ट्स थे, लेकिन समय के साथ इसमें और भी स्पोर्ट्स और डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया। 1988 में सेउल, साउथ कोरिया में पहली बार पैरालंपिक गेम्स ओलंपिक गेम्स के साथ हुए, जो इस मूवमेंट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। साल दर साल पैरालंपिक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। 2024 में पेरिस पैरालंपिक्स में 170 देशों के 4,463 एथलीट्स ने 22 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। हाल के सालों में पैरालंपिक्स डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन को बढ़ावा देने का प्लेटफॉर्म भी बन गया है। पैरालंपिक गेम्स आज दुनिया भर में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इंस्पिरेशन और परसेवरेंस का सिंबल बन गए हैं। पैरालंपिक्स की कैटेगरीज। पैरालंपिक गेम्स में एथलीट्स को उनकी इम्पेयरमेंट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है। इससे फेयर कंपटीशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हर स्पोर्ट के लिए कैटेगरीज अलग होती हैं। पैरालंपिक्स में मुख्य डिसेबिलिटी कैटेगरीज हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है इम्पेयर्ड मसल पावर। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी मसल्स कमजोर हो या काम न करें, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पोलियो आदि की वजह से होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी किसी जॉइंट की मूवमेंट लिमिटेड हो जाए, जैसे स्टिफनेस या कॉन्ट्रैक्चर की वजह से होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज लिम्ब डेफिशिएंसी। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनका कोई हाथ या पैर जन्म से न हो या फिर एक्सीडेंट सर्जरी से एम्प्यूटेटेड हो। नेक्स्ट कैटेगरी इज लेग लेंथ डिफरेंस। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनके दोनों पैरों की लंबाई में बड़ा फर्क हो और इससे चलने या दौड़ने में दिक्कत आए। नेक्स्ट कैटेगरी इज शॉर्ट स्टैचर। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी हाइट कम होती है, जैसे ड्वार्फिज्म में होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज हाइपरटोनिया। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनके मसल्स बहुत टाइट रहते हैं, जैसे सेरिब्रल पॉल्जी, ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक में होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज अटैक्सिया। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी बॉडी मूवमेंट्स अनकोऑर्डिनेटेड हो, बैलेंस और कंट्रोल ठीक से न हो। नेक्स्ट कैटेगरी इज एथेटोसिस। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी इनवॉलंटरी यानी बिना कंट्रोल के मूवमेंट्स होती है, जैसा कि अक्सर सेरिब्रल पॉल्जी पेशेंट्स में होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज विजन इम्पेयरमेंट। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनमें कमजोर नजर से लेकर पूरी तरह ब्लाइंडनेस तक होती है। इसमें विजुअल अक्यूटी या विजुअल फील्ड दोनों इम्पेयर हो सकते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी इज इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी लर्निंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एबिलिटीज पर असर होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर स्पोर्ट का अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में ट्रैक को T कोड से और फील्ड को F कोड से दिखाया जाता है। स्विमिंग की क्लासिफिकेशन में फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई,
बैकस्ट्रोक को एस कोड से, ब्रेस्टस्ट्रोक को एसबी कोड से और मेडली को एसएम कोड से दिखाया जाता है। अब हम स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों और बड़ों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। यह 172 देशों में 5 मिलियन से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को साल भर ट्रेनिंग और एक्टिविटीज करवाता है। हर रोज दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा स्पेशल ओलंपिक्स इवेंट्स होते हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की तरह स्पेशल ओलंपिक्स को भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन पैरालंपिक्स के उलट स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स ओलंपिक गेम्स के साथ या उसी साल नहीं होते। पहले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 20 जुलाई 1968 को शिकागो, इलिनॉइस में हुए थे, जिनमें यूएस और कनाडा से लगभग 1000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। इन खेलों में यूनिस केनेडी श्राइवर ने स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की थी। 2003 में पहली बार डुबलिन, आयरलैंड में यूएस के बाहर स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स हुए थे, जिसमें 150 देशों से 7000 एथलीट्स आए थे। अब हम स्पेशल ओलंपिक्स में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरीज को समझते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स में एथलीट ग्रुपिंग सिस्टम पैरालंपिक से अलग है। यहाँ एथलीट्स को उनकी एबिलिटी और स्किल लेवल के आधार पर ग्रुप किया जाता है, न कि सिर्फ मेडिकल इम्पेयरमेंट पर। जनरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सभी एथलीट्स को स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होना जरूरी है। इसका मतलब है IQ लगभग 70, 75 या उससे कम होना चाहिए। एडेप्टिव स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, सोशल बिहेवियर में लिमिटेशंस होना और डिसेबिलिटी का ऑनसेट चाइल्डहुड यानी 18 वर्ष से पहले होना चाहिए। एसोसिएटेड कंडीशंस यानी संबंधित विकार। कई एथलीट्स के पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ साथ अन्य डेवलपमेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम। लेकिन पार्टिसिपेशन का आधार हमेशा इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट ही रहेगा। एज ग्रुप्स के आधार पर कैटेगरीज। स्पेशल ओलंपिक्स एथलीट्स को उनकी उम्र के अनुसार भी क्लासिफाई करता है ताकि कंपटीशन फेयर हो। These categories are चिल्ड्रन 8 से 11 साल, यूथ 12 से 15 साल और अडल्ट्स 16 साल और उससे ऊपर। डिविजनिंग सिस्टम। स्पेशल ओलंपिक्स की सबसे अनोखी बात है डिविजनिंग सिस्टम। यहाँ एथलीट्स को उनकी एबिलिटी और स्किल लेवल के आधार पर ग्रुप किया जाता है, जिसे डिविजनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 100 मीटर्स रेस में 30 एथलीट्स हैं, तो उन्हें हीट्स में बांटा जाएगा ताकि हर ग्रुप में एथलीट्स की एबिलिटी लगभग समान हो। इस तरह हर एथलीट को फेयर कंपटीशन का मौका मिलता है। स्पेशल ओलंपिक्स के प्रोग्राम्स और सर्विसेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लोगों को सपोर्ट करते हैं। इनमें शामिल हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कंपटीशन, हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम्स, एजुकेशन और लीडरशिप डेवलपमेंट, फैमिली सपोर्ट सर्विसेज, एडवोकेसी और अवेयरनेस कैंपेन्स। स्पेशल ओलंपिक्स भारत का मानना है कि युवाओं को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने और एक मोर एक्सेप्टिंग, रिस्पेक्टफुल और इंटेलिजेंट कम्युनिटी बनाने के लिए काम करना चाहिए। स्पेशल ओलंपिक भारत टॉर्च रन एक एनुअल इवेंट है जो लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में और स्पेशल ओलंपिक्स मूवमेंट के बारे में बताता है। अब हम डेफलिम्पिक्स के बारे में बात करते हैं। डेफलिम्पिक्स को डेफलिम्पियाड भी कहते हैं। ये IOC सैंक्शनड एलीट मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स हैं, जिनमें डेफ एथलीट्स कॉम्पीट करते हैं। खास बात यह है कि एथलीट्स को साउंड्स जैसे स्टार्टिंग पिस्टॉल्स, बुलहॉर्न कमांड्स या रेफरी विसल्स से गाइड नहीं किया जाता। इन खेलों को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ऑर्गेनाइज करती है। पहला डेफलिम्पिक्स 1924 में पेरिस में हुआ था और यह स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए पहला स्पोर्टिंग इवेंट था। 1924 से 1965 तक इसे इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ, ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, कहा जाता था। 1966 से 1999 तक इसे वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ, ऑल्सो रेफर्ड टू एज वर्ल्ड साइलेंट गेम्स, कहा जाने लगा। 2001 से इस नाम डेफलिम्पिक्स है। समर डेफलिम्पिक्स हर 4 साल में होते हैं और ये ओलंपिक गेम्स के बाद सबसे पुराना मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। ब्राजील 2022 में हुए 24वें समर डेफलिम्पिक्स में 100 से ज्यादा देशों के 4500 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था।
डेफलिम्पिक्स की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसे पूरी तरह से डेफ कम्युनिटी के मेंबर्स ही ऑर्गेनाइज और रन करते हैं। ICSD यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ बोर्ड और एग्जीक्यूटिव बॉडीज में सिर्फ डेफ लोग ही सर्व कर सकते हैं। 1924 में 9 देशों के 148 एथलीट्स से शुरू हुए ये गेम्स आज 116 नेशनल फेडरेशंस तक पहुंच गए हैं। डेफलिम्पिक्स के भीतर डेफनेस की डिग्री या खेले जा रहे स्पोर्ट्स के टाइप के आधार पर कोई अन्य क्लासिफिकेशन कैटेगरीज नहीं है। सभी एलिजिबल एथलीट्स केवल अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट करते हैं। डेफलिम्पिक्स में वही एथलीट्स भाग ले सकते हैं जिनकी दोनों कानों में हियरिंग लॉस कम से कम 55 डेसिबल्स या उससे ज्यादा हो। यहाँ हियरिंग एड्स या कॉक्लियर इम्प्लांट्स का यूज कंपटीशन के दौरान अलाउड नहीं होता। पैरालंपिक्स या स्पेशल ओलंपिक्स से अलग यहाँ क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट पर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन मेथड पर आधारित है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।